भगवान कन्हैया तुम नहीं गए तो रुक्मणी रो रो करके मर जाएगी, ससुराल का कभी वरण नहीं करेगी। भगवान कन्हैया बोले बाबा चलें तो, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? कि हमारे भैया का आदेश है कि द्वारका से हम बाहर नहीं जा सकते। महात्मा ने हाथ जोड़े, कन्हैया कुछ करो लेकिन चलो। तो कन्हैया ने देखो परीक्षित महाराज ये कल बनाई। कन्हैया ने कहा बाबा चलेंगे तो, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा उसके लिए। लाला एक नहीं हम दो करेंगे, बताओ तो भगवान कन्हैया समझा रहे हैं बाबा को, सुनो जैसे ही तुम द्वारे पर पहुंचो ना, उसी समय तुम अपना पैर पकड़ करके बैठ जाना, गिर जाना, बस पैर सीधा मत करना, बाकी हमारी जिम्मेदारी पूरी। अच्छा बोले हाँ। बलराम के पास में पहुंचे महात्मा, बोले लाला बलराम कहो अब तो हम जाएंगे। बोले बाबा 2-4 दिन और रुको। बोले नहीं अब हमें जाना है। कन्हैया तुम एक काम करो, इन बाबा को द्वारे तक विदा करके आओ। बोले ठीक है। तो भगवान तीनों लोगों के नाथ उन महात्मा को विदा कर रही। जैसे ही द्वारे पर पहुंचे महात्मा ने एक महाराज ठेपर खाई, जमीन पे गिरे, पैर पकड़ के बैठ गए। लला बलराम टूट गया। बलराम बोले कन्हैया क्या हुआ बाबा को? बोले कछु ना है, वो भैया बुजुर्ग आदमी है और गिरे गए, पैर में दर्द है, रोए। अब पैर सीधा ना है हीरोइन को, कैसे हूं पैर सीधा नहीं होगा। लेकिन महाराज बताएं जो बुजुर्ग होते हैं ना, मैंने कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा आफत लगते हैं एक चीज की। हमारे संग कहते हैं अंदाज लगी 70 के ऊपर पहुंचे होंगे। कितनी उम्र है इनकी? 70 के ऊपर पहुंचे होंगे। लेकिन परसों घोड़ी पे तो बैठ रहे, तो ऊपर दिख रहे, फिर कमर पकड़ के घूम रहे। बुजुर्ग मानत ना है। तुम्हारे गांव में पता नहीं किनके घर पे थी, महाराज वहां पे बैठ रहे, ऐसे गिरे फिर ऐसे घूम रहे। मत भगवान ही मालिक है, इनके कोई नहीं जाता। महात्मा पैर पकड़ करके बैठ गए। बलराम ने कहा कन्हैया एक काम करो, बाबा को उठा बगिया में लिटा, इनका इलाज करवाओ अच्छी तरीका से। कन्हैया ने की काम खराब हो पूरा। बाबा अब तुम कुछ करो। तो बाबा ने हाथ जोड़े, लाला बलराम देखो मेरे घर पे एक ऐसा चेला है, मेरे आश्रम पे एक बार टूटे हुए पर पट्टी बांधने, दोबारा नहीं बांधनी पड़ती, इतनी अच्छी दवा देता है। और दूसरी बात लाला मेरी डुकरिया बगैर खवाए मुझे खाते ना, भूखी मत जाई रोए रोए के। बलराम ने कहा बाबा चौथापना आ गया, पीरे कपड़ा पहन लिए, फिर भी डुकरिया की याद नहीं जा रही तुम्हारे दिल से हैं? बोले लाला कुछ भी सही, मुझे जाना है। तो भगवान कन्हैया से कहा, बलराम ने कन्हैया एक काम करो, बाबा को उठाओ और रथ में बिठाओ और आश्रम तक छोड़ करके आओ। और ये हमारे गिरे। बलराम ने कहा जाओ कन्हैया महात्मा की बगिया में लिटा करके सेवा को। महात्मा ने कहा लाला हमें आश्रम के लिए जाना है हर हालत में। बलराम ने कहा भाई महात्मा जी तुम्हें मोह माया छोड़ेगी नहीं है? छोड़े ना। और परीक्षित महाराज ये बात हकीकत है, इंसान को ममता मोह माया कब तक नहीं छोड़ती है? कब तक? जब तक परिवार वाले नाती बेटा दुखी ना है जाए तब तक। बाबा 80-100 साल के होए, चारपाई पे पड़े होए, एक राख को तसला भर के नीचे रखो हुए खटिया के चारपाई के नीचे, तो फिर नाती बेटा भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु अब तो चारपाई खाली हो तो ज्यादा बढ़िया। और तब तक छूटे ना मोह माया। कब तक? परीक्षित महाराज एक बुजुर्ग बाबा थे, बहुत कम से 90-100 साल के। एक दिन देवर्षि नारद बाबा निकल करके गए तो बाबा बुजुर्ग से कहा एक काम करो, अब तो तुम 80-90 साल के हो, या परिवार को छोड़ के हमारे साथ वैकुंठ में चलो। बुजुर्ग बाबा ने की बाबा नारद परिवार मतलब चलता तो था मैं तुम्हारे साथ, लेकिन एक परेशानी है। बोले क्या? बोले थोड़े दिन और रुक जाओ। बोले क्यों? बोले ये हमारे घर में नाती की बहू आई है, बेटा की यानी नाती की। बाबा ज्यादा ना है तो 2-4 दिन अगर मैं इनके हाथ को खानो खाए लूं तब चले तो ज्यादा अच्छी बात।
बाबा नारद ने मूड से हाथ मारो कि नाती की बहू के हाथ को खानो खाएबे के लिए बैठे, लेकिन बैकुंठ को जाए तैयार ना। महाराज कुछ दिन व्यतीत हुए तो बाबा की मृत्यु हुई। परीक्षित महाराज बाबा को जन्म मिला कुत्ता का, कुत्ता बन गई। तो उन्हीं के अपने ही घर के सामने और घूमते रहते थे। एक दिन नारद बाबा फिर आए, बोले क्यों आदमी से कुत्ता बन गए, अब तो छोड़ो जा घर को। बोले बाबा कैसे छोड़े, कैसे छोड़े, तुम्हें मालूम है ये हमारी नाती की बहू है ना, इन्हें तो बिल्कुल शऊर नहीं है, लक्षण नहीं है, बिल्कुल गुण नहीं है इनमें। बोले क्यों, बोले घर का गेट खुला छोड़ जाती हैं और इस मोहल्ला में बच्चे इतना उदम करते हैं। आप बाबा नारद ने हाथ मारो मूड से, बा कुत्ता बन करके घर रखाने के लिए तैयार हो, लेकिन बैकुंठ को जाने के लिए तैयार नहीं। महाराज बाबा यानी कुत्ता मर गया तो कितनी उम्र होती है, 2 4 6 10 12 साल बस। तो बाबा को तीसरी बार जन्म मिला सर्प का, सर्प बन गई। तो जो नत्य बहू महाराज, जो नाती की बहू थी ना, उनके एक जो कंडा बनाते हैं, कंडा गोबर के कंडे कहते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, उनसे कंडी कहते हैं ना, उनको एक घरसो बनाए देते हैं। क्या कहते हैं बातें, क्या कहते हैं बिटिया है? महाराज बाई में छुप के बैठे सर्प बन करके नारद बाबा फिर गए। नारद बाबा ने की क्यों आदमी से कुत्ता बने, कुत्ता से सर्प बन गए, अब तो या परिवार को छोड़ोगे या नहीं। तो बाबा ने क्या कहा था मालूम है, बाबा छोड़ तो देता परिवार को, लेकिन बताएं हमारी जो नाती की बहू है उन्हें 2 पैसे का लक्षण नहीं है, बिल्कुल भी शऊर नहीं है, आदत अच्छी नहीं है। और इस मोहल्ला में चोरी इतनी हो रही है कंडों की कि दिन रात चोरी हो रही है, और मुझे करना कुछ नहीं है, केवल अपना मुख दिखा देता हूँ थोड़ा सा। नारद बाबा ने सर से हाथ मारो, वाह धन्य, सर्प बन करके कंडा रखा रहा है, लेकिन बैकुंठ में जाने के लिए राजी नहीं है। और महाराज तब तक बाबा के यानी जो नाती की बहू थे उसके एक बच्चा पैदा हुआ पंती बाबा का। तो सर्प बन करके बाबा ने विचार किया कि नहीं हो तो पंथी के दर्शन करे आए, हम देखे आए। महाराज नाती घर पे थे नहीं, बच्चा लेटा हुआ था चारपाई पर। बाबा जो सर्प बन गए थे महाराज आंगन में पंथी के दर्शन करने गए, और तब तक नाती बहुत होशियार था। दर्शन करने के लिए गए थे जो चारपाई पर पंथी लेटा था। तो बाबा जी चारपाई के चारों तरफ घूम रहे हैं, पंथी के दर्शन हो जाए, 1 मिनट रुको, दर्शन हो जाए। महाराज तब तक नाती जवान था, कंधा पर एक लठिया रख करके हार में से चला। हार कैसे कहते हैं मालूम है तुम्हारे यहाँ, क्या कहते हैं हार से, हार ही कहते हैं। हार में से लठिया लेकर के चला रहा था। महाराज बाबा ने नाती को देख करके कोशिश तो ये करी कि भजके में और जहाँ रहता था कंडों में वहां तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन नाती जवान था। नाती ने दौड़ के महाराज एक लठिया दे बाबा में, एक बार उले फिर जमीन पे गिरी, 2-3 लठियां ऊपर से और पड़ी, फिर एक लकड़िया में फंसा करके डालने जा रहा था बाहर। तब तक बाबा नारद फिर आए गए दोबारा। नारद बाबा ने की बेटा रुक जाओ, क्यों, बोले इसलिए रुक जाओ कि मैंने सुना है सर्प की आंखों में फोटू आ जाता है, और जब तक इसका मुख आरसीसी पर रख करके तुम अच्छी तरीका से नहीं पीटोगे तब तक ये तुम्हारे घर को नहीं छोड़ेगा। क्यों, मैंने 1 बार नहीं 3 बार समझाया है, 3 बार, लेकिन तुम्हारे घर में रहने के लिए इसने आदमी से कुत्ता, कुत्ता से सर्प बना, लेकिन वैकुंठ में जाने के लिए तैयार नहीं है। महाराज ये हालत होती है इंसान की कि चाहे किसी हालतों से गुजरना पड़े, लेकिन परिवार छोड़ा नहीं जाता है उनसे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब बाबा जी तुमने कभी वो देखा है, बोले क्या,
बोले सिनेमा। बोले ये क्या होता है? बोले ये होता है अपनी आंखें बंद करो। अच्छा। बोले हाँ। महात्मा के नेत्र बंद कराए और जैसे ही नेत्र खुलाए पवन बेग होनहार से अश्व यानी रथ घोड़ा महाराज उड़ा करके कुंदनपुर की बगिया में जाकर के रथ को उतार दिया। महात्मा से कहा आंखें खोलो। क्या आंखें खोलो? महात्मा ने जैसे ही आंखें खोली, कहाँ है कन्हैया जी? कहाँ है? अब कन्हैया जी को बुलाओ। कि नाराज हो के चले गए? यहाँ तो छुप के देख रहे हैं कब कहें कब कहें। आ जाओ कन्हैया जी। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं मन्यु लाल परीक्षित, एक काम करो, एक बीच में रास्ता बनाइयो, ठीक है? एक रास्ता ऐसे बना लो बीच में, शर्माना बना लो। चलो तो 2 मिनट बाद बना लियो, कोई दिक्कत ना है। 2-3 मिनट तक कन्हैया जी यहीं खड़े रहो, चुपचाप बैठियो ना, ठीक है? खड़े रहियो। देखो वैसे झांकी निकालने को चाहे किसी को चाहे कुछ बनाओ, लेकिन ये हमारा धर्म कहता है श्रीमद् भागवत कथा में कि झांकी निकलवाओ कृष्ण कन्हैया की या किसी की भी, तो नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा करवानी चाहिए। निकाल बेकूं तो बड़े बड़े चाहे किसी को भी कुछ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में हमेशा छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा ही झांकी निकाली जाती है। महाराज कुंदनपुर के बाग में पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने देखा। बोले बाबा ये इतनी सेना क्या किसकी है? बोले लाला यही तो है शिशुपाल की। अच्छा। बोले हाँ, तो हम नहीं लड़ पाएंगे इनसे। बोले तुम लड़ना मत। बोले फिर एक काम करना। बोले क्या? कि तुम यहीं खड़े हो जाओ और हम रुक्मिणी को यहीं भेज देंगे। बोले हाँ भेज देना, अगर रुक्मिणी को तुमने नहीं भेजा तो हम वापस चले जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं इनसे। बोले बिल्कुल तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। महाराज कन्हैया को बगिया में खड़ा करके अब बाबा जी पहुंचे कहाँ? महलों में। तो रुक्मिणी छत पर आस लगाए खड़ी थी कि बाबा कब आए कब आए। और जैसे ही महात्मा को देखा, बाबा महात्मा समझ गए रुक्मिणी छत पर ही खड़ी है। बाबा ने भी इशारा दे दिया और मुख से कुछ नहीं कहा, आवाज नहीं मारी कि कन्हैया खड़े बाग में, केवल इशारा दिया था महाराज। और इशारा दे करके कहा था अब चिल्लाओ ना, बाबा मत करो, अब जाओ बस। तो देखो बाबा का तो ये विचार था परीक्षित महाराज कि जब मैं जाऊंगा तो रुक्मिणी ज्यादा ना आए तो पानी तो पिलावे हमें, और कुछ ना खानो नहीं खवावेगी तो। लेकिन कह देते हैं ना कि काम परे कछ और वे काम कड़े कछ और, तुलसी भामर डार के नदी सिरावे मोहर। महाराज जी जब शादी होए इंसान की तो सर पे सेहरा को रख करके घूमते हैं। अगर कोई कहे ना कि जा उतार न ले तो उतारेंगे ना, और जब बहू घर में आ जाए महाराज उसे उतार करके नदी में सिरा देते हैं, जाओ तुम अपने घर। यानी तब उनसे काम था और अब काम निकल गया। तो रुक्मिणी ने भागी, महात्मा ने की बेटा रुक जा। बोले कहो बाबा ज्यादा ना, एक गिलास पानी तो दे दे मोए, पानी तो पिला दे। तो रुक्मिणी हाथ जोड़ के बोली बाबा अगर मैंने तुम्हें पानी पिलाया और भोजन कराया तो मालूम है क्या होगा? क्या? अरे भोजन तुम्हें कराओ तो पंडित जी और देर बहुत लग जावेगी। बहुत जावेगी मेरे मोहन की सूरतिया तब बागन से रम जावेगी। परीक्षित महाराज रुक्मिणी ने कहा बाबा जी
मैं तुम्हें आज भोजन तो बहुत दूर एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती। क्यों? अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया और तब तक अगर देर हो गई तो मेरे कन्हैया बगिया से चले गए तो महाराज ना घर की रहूंगी और ना घाट की। इसलिए बाबा एक काम करना, अरे काऊ दिन मेरे पंडित जी तुम पूरी द्वारिका में आइयो रे, और भोजन करो ब्राह्मण जी मन चाहता ले जाइयो रे। बाबा जी अगर किसी दिन टाइम मिले फुर्सत मिले तो तुम मेरे द्वारका में आना, जब मैं कन्हैया के साथ चली जाऊंगी बाबा जी तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दे दूंगी वहां से, लेकिन आज माफ करो। बोली ताकन हुई गो तू सवर जीना, ताकन हुई गो तू सवर जीना, अरे पंडित के चढ़ो है पसीना। महाराज आज ब्राह्मण देवता से विदा लेकर के रुक्मणी अपनी मैया के पास चली। रुक्मणी और सखी आप भी आ जाओ, रुक्मणी तुम भी आओ। परीक्षित महाराज रुक्मणी चली तो देखो सबसे पहले अपनी महतारी के पास गई और मैया से गले लग करके बुरी तरीका से रोने लगी। मैया ने की बेटा तुम्हारा विवाह तो कल होगा, आज क्यों रो रही हो? आज से रोगी बीमार पड़ जाओगी। बोले मैया तुम यही समझ लेना मैं आज ही जा रही हूँ। रुक्मणी ने पूरी बात कह दी लेकिन मैया समझ नहीं पाई कुछ। तो आज रुक्मणी बोली माँ मैं कैसी अभागी हूँ, सब बिटियों की शादी होती है तो वो सब गौरी मैया का पूजन करने के लिए जाती हैं। मैया मैं भी जाऊंगा, बागों में जो गौरी मैया का मंदिर बना हुआ है मुझे पूजा करने जाना है। और हमने बताया था महाराज कि हर शादी हर विवाह में गौरी मैया का पूजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है गौरी मैया का पूजन। और जिस बिटिया की शादी हो उसके हाथों से गौरी पूजन कराना बहुत जरूरी होता है, बहुत। तो आज रुक्मणी अपनी सखियों के साथ चली कहा गौरी पूजन के लिए। कहा रुक्मणी जी कहाँ रह गई, आओ जल्दी आओ, कन्हैया जी चले जाएंगे नहीं तो फिर जल्दी आ जाओ। महाराज रुक्मणी अपनी सखियों को लेकर के और कहां चली, लिखा विद्वानों ने ये ले जाओ। हाँ जी गगरे और सीधे चलो ना, ये थाली ले जाओ आरती की। और रुक्मणी चली कैसे के धीरे धीरे रोके मेरे और पूजा करवे चली दई। आरती की थाली हो ने कहाँ है रुक्मणी? रुक्मणी शर्म लग रही का? ये जी जाके करमी हमें जाके करमी
साथ सखियां चले। एक बीच रास्ता करो, बीच में करो, इधर उधर हो जाओ, थोड़े थोड़े रास्ता करो। कहाँ गए वरुण देवता, कहाँ हमारे कार्यकर्ता, इनके साथ आओ। एक या दो जने बीच में रास्ता बनाओ एक। और रुक्मणी जी धीरे धीरे चलना है, बिल्कुल ठीक है। संग सहेली ले ले जानी संग में, संग सहेली ले ले जानी संग में जी। हे जी जे तो गाई रही, हमें पे तो गाई रही मंगल चार। धीरे धीरे बिटिया पूजा करिवे चली दई, धीरे धीरे रोके मेरे पूजा करिवे चली गई। हे जी जाके घर में, हम जाके घर में सुंदर हाल। धीरे धीरे रोके मेरे पूजा करिवे चली दई जी। धीरे धीरे रोके मेरे पूजा करिवे चली गई। रुक्मणी अपनी सखियों के साथ